बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ एक बात यह भी है कि मंजिल सुनने की और सुनाने की क्या तरतीब होनी चाहिए, किस तरीके से मंजिल सुनाई जाए तो इसमें फ़ायदा है और किस तरीके से मंजिल सुनाने में और सुनने में नुकसान है, इससे मुताल्लिक़ मैं आपके सामने बात करूँगा। मंजिल एक तो वो होती है कि बच्चा ज़ोहर के बाद जिन पारों को याद करता है वही पारे उसको सुबह सुनाने होते हैं, एक मंजिल ये होती है। और एक मंजिल वो है कि बच्चे को वो पारे सुनाने तो नहीं हैं, लेकिन कुछ पारे ऐसे दे दिए जाते हैं बच्चे को कि जिनमें सुबह के वक़्त उस्ताद ने उनका इम्तिहान लेना होता है, तो वो पारे जो बच्चे ने सुबह सुनाने हैं वो मंजिल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इसके सुनने की तरतीब, चूँकि उस्ताद मोहतरम ख़ुद तो नहीं सुन सकता सब की मंजिल, लेकिन उसमें तरतीब एक ऐसी भी होनी चाहिए। बड़े असातिज़ा को हमने देखा कि वो ये तरतीब रखते हैं कि हर बच्चे का आधा पारा सुनने की वो तरतीब रखते हैं, और उस बच्चे को मालूम नहीं होता कि कौन सा पारा उस्ताद ने सुनना है। अब अगर एक बच्चे की मंजिल 2 पारे है, मिसाल के तौर पर हामीम क़ाल फ़मा, अब इसमें आधा आधा करके 4 की तादाद बनती है। अब उस बच्चे को नहीं इल्म कि उस्ताद मुझसे कौन सा आधा पारा सुनेगा, तो उस्ताद फिर बच्चा जो है मेहनत करके उन 2 पारों मुकम्मल को याद करता है। तो ये तो उस्ताद से मुताल्लिक़ थी कि उस्ताद को अपनी क्लास कंट्रोल करने के लिए ये तरतीब अपनानी चाहिए। अच्छा, बच्चे जो मंजिल सुना रहे हैं उनकी सुनने की तरतीब कहाँ बिठाना है और किस तरीके से पढ़वाना है, ये अलग एक बात है। तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि उस्ताद अपने सामने बिठाकर 2-2 की जोड़ी बना दें, और जोड़ी में भी इतना फ़ासला हो, बिल्कुल करीब ना बैठे हों कि उस्ताद के पास आवाज़ नहीं जा रही हो, बल्कि उस्ताद अपने से दूर बिठाकर और उस्ताद की उन पर नज़र होनी चाहिए कि उस बच्चे की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो और उसकी रफ़्तार भी एक दरमियानी रफ़्तार होनी चाहिए। बसा औक़ात असातिज़ा ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चों की मंजिल ज़्यादा करवा देते हैं, 3-4 पारे सुनते हैं और उसमें बच्चे की रफ़्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये बात हमने देखी है कि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ने के आदी हो जाते हैं, फिर उनको स्लो पर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस्ताद की कड़ी नज़र हो, कड़ी निगाह हो बच्चों पर। अच्छा, जब ये मंजिल मुकम्मल हो जाए उसके बाद जायज़े की तरतीब इस मंजिल में भी होनी चाहिए जो सुनाई है, और उस मंजिल में भी जो आपने बच्चों को दी है याद करने के लिए कि इसमें मैंने जायज़ा लेना है। अच्छा, अब वो जायज़े वाली मंजिल और ये मंजिल, अब ये उस्ताद पर है। अपनी क्लास में एक ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे को इसका पता नहीं लगना चाहिए कि उस्ताद ने मुझसे किस मंजिल में सवाल करना है। आप उस सुनाई हुई मंजिल में भी सवाल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, और उस मंजिल में भी आपको चाहिए कि आप सवाल करें जो आपने पारे दिए हुए हैं दोहराने के लिए, उसमें भी आपने सवाल करना चाहिए। अच्छा, जो पारे आपने दोहराने के लिए दिए हुए हैं, ज़ोर के लिए 1 पारा दिया आपने, 1.5 पारा दिया है कि इसमें मैंने जायज़ा लेना है, उसमें बच्चों को याद करने की क्या तरतीब होनी चाहिए। तो उसके लिए 2 सूरतें मेरे ज़हन में हैं। एक ये है कि बच्चा जब सुनाने वाली मंजिल याद कर ले, उसके बाद क्लास में एक ऐसा माहौल हो कि बच्चे ख़ुद ब खुद खड़े होकर अपनी जगह उस मंजिल को सिर्फ़ 1 पैरा लगाए बावाज़ बुलंद पूरी क्लास। और दूसरी तरतीब ये भी है कि उस्ताद इन पर एक निगरान मुकर्रर कर ले, और ताकि वो बच्चे उस निगरान बच्चे की निगरानी में उन पारों को पैरा दे। तो ये तरतीब
رکھنی چاہیے۔ منزل سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو، آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور اس بات پر ہم آگے جا کر بات رکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔